परमपिता परमात्मा ने इसको सहजता से आपको पहले ही प्रदान कर दिया है। यहां पर जो भी है वो कल्पना है, और कल्पना बिना दृश्य की कभी नहीं होती। यदि हमने आसमान में वायुयान बनाया तो पहले कोई कल्पना नहीं होगी, किसी चीज को देखा होगा आपने उड़ते हुए, नहीं तो हम कल्पना ही नहीं करते। पानी में जलचरों को हमने तैरते हुए देखा, तब हमारे अंदर ये कल्पना हुई कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? यानी बिना किसी दृश्य को देखे हुए आप संसार में कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ कल्प सूत्र है। कल्प सूत्र का मतलब आप समझ रहे होंगे, ऋषियों ने कल्पनाएं की, लेकिन कैसे? तो यज्ञोपवीत की कल्पना कहां से हुई? क्योंकि परमपिता परमात्मा ने पुरस्तात् यत् सहजम आपको पहले से ही प्रदान किया। गर्भ में शिशु को अगर आपने देखा हो तो वो नाभि से, एक नाभि तंतु होता है, नाभि नाल जिसको बोलते हैं, उससे मां से जुड़ा रहता है। यानी माता का जो भी आहार है, चिंतन है, वो सारा का सारा किससे मिल रहा है? उस नाभि तंतु से ही। और जब वह जन्म लेता है तो आप उसको देखेंगे कि वो नाभि नाल ऐसे ही होता है जैसे आपको हमने यज्ञोपवीत धारण कराया। कभी आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ऐसे ही बाएं कंधे पर आपका यज्ञोपवीत किस ओर है? बाएं कंधे पर। और बाएं कंधे पर ही उस नाभि नाल जो है उसका बच्चे का ऐसे ही होता है। क्योंकि जिस दिन जन्म होगा उस दिन माता के नाल से उसकी कनेक्टिविटी हट जाती है, परिपुष्ट हो गया, पूरी खुराक मिल गई, तैयार हो गया, और वो ये स्थिति में होता है वो नाल। तो बस ऋषियों ने कि इस तंतु से शिशु मां से जुड़ा हुआ है। जुड़ा इसलिए है कि पुष्ट होना है, अगर जुड़ेगा नहीं तो खुराक नहीं मिलेगी। तो जोड़ने के लिए यज्ञोपवीत बनाया। ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो उनका उपनयन संस्कार कराया जाता है। किससे जुड़ने के लिए? आचार्य से जुड़ने के लिए। और कहा 3 रात्रि वो गर्भ में स्थापित करते हैं उनको। गर्भ में स्थापित करना ये सीधा सीधा वो शिशु की तरफ लेकर गए कि वो भी गर्भ में स्थापित है और मां के गर्भ से, यानी माता के नाभि से ही वो जुड़ा हुआ, मां से आहार लेता है। इसी प्रकार शिष्य जब तक आचार्य से जुड़ेगा नहीं तो आचार्य के द्वारा जो आहार मिलना है, जो विद्या मिलनी है, वो उसको कभी भी मिलेगी नहीं। इसी प्रकार भक्त को भगवान से जुड़ना है, तब भी हम इसी सूत्र को काम में लेते हैं। तो मूल भाव समझ में आएगा, ये है जुड़ने के लिए। और जुड़ना क्यों है? क्योंकि हमें खुराक चाहिए। अगर जुड़ेंगे नहीं तो आप पुष्ट नहीं होंगे। इसलिए इसमें 3 सूत्र हैं, और 3 सूत्र आपको संकेत करते हैं कि संसार में 3 ऐसे तत्व हैं जिनके अभाव में आप चाहे कितना भी धन कमाना, कितने भी किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, वो सब की सब निष्फल होगी। कौन कौन से 3 तत्व? ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों का ज्ञान यदि आपको नहीं है तो फिर आपके ऐश्वर्य कोई मतलब के नहीं है। इसलिए इन तीनों के ये तत्व आपको, ये 3 धागे इस और संकेत कर रहे हैं कि आप इन तीनों तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदा चेष्टित रहें। एक भाव। दूसरा एक भाव और है कि हमारे माता पिता आचार्य, ये 3 हमारे गुरु हैं। प्रथम गुरु माँ, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य। इन तीनों के ऋण हमारे ऊपर सदैव रहते हैं, तो उनसे ऋण होने का प्रयास भी आपको सदैव करना चाहिए। मान सम्मान, आदेश, उपदेश उनका सदैव मानना चाहिए, ऐसा भाव। और एक बात और इसकी कि ये 3 आश्रमों में ही धारण किया जाता है। इससे यदि छुटकारा चाहते हैं तो 2 ही तरीके हमारे ऋषियों ने बताए कि यज्ञोपवीत से अगर छुटकारा चाहते हो तो छुटकारा मिल सकता है। एक, मृत्यु हो जाए, दूसरा संन्यास हो जाए।
सन्यासी को इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो अगर आप इससे छुटकारा चाहते हैं तो या तो सन्यासी बन जाए और या मर जाए, दो ही तरीके हैं। ऋषियों ने इसकी अनिवार्यता दी। सन्यासी क्योंकि तर्क पैदा होता है कि सन्यासी को इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है, तो सरलता से समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक इसका नाम है उपनयन। ये जो पवित्र का एक नाम क्या है? उपनयन। उपनयन, उप का मतलब समीपता, नयन का मतलब प्राप्ति, निकटता की प्राप्ति। लेकिन उप का मतलब सहायक भी होता है कि नहीं? उप का मतलब सहायक, नयन का मतलब नेत्र। तो ये क्या हुआ? सहायक नेत्र यानी चश्मा। ठीक है। अच्छा, चश्मा कौन पहनता है बताइए? जिसको खूब दिखता है उसको इसकी जरूरत होती है क्या? और जिसको बिल्कुल नहीं दिखता उसको भी इसकी जरूरत, यानी बिल्कुल खूब दिखने वाले को भी इसकी आवश्यकता नहीं, और जिसको बिल्कुल नहीं दिखता उसको भी इसकी आवश्यकता नहीं। जिसको खूब दिखता है वो सन्यासी ही तो है। ये जो 3 आश्रम है हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इसमें हमें कम कम दिखाई देता है, इसलिए हमें ये चश्मा पहनना पड़ता है। और सन्यासी होने के बाद, सन्यासी का मतलब पूर्ण ज्ञान हो गया, पूर्ण वैराग्य हो गया, समझ में आ गया सत्य क्या है, निष्कर्ष निकल गया। आज हम जिनको अपना समझ रहे हैं ना, ये भ्रांति तो है। ये भ्रांति जिस दिन मिट गई, वैराग्य हो गया, सत्य पता लग गया, सत्य का बोध हो गया, दिखने लग गया। अभी हमें दिख नहीं रहा, अभी हमें लग रहा है कि पौधा हमारा फायदा कर देगा, अभी लग रहा है कि ये हमारा अपना है, ये कुछ कर देगा। ऐसे ऐसे भाव हमारे भ्रमित से भाव बने हुए हैं, और किसी न किसी पर आशा बनाकर हम रखते हैं, लेकिन वो तो बाद में पता लगता है। बिल्कुल अंत में सन्यासी पूर्ण वैराग्य को प्राप्त कर लेता है कि उसको पता है कि ये सब अपने अपने कर्मानुसार जाएंगे, सत्य ही हमारा है, बाकी तो सब सपना है। इसलिए सन्यासी को दिखने लग जाता है, बोध होना ही दिखना है, इसलिए वह इसको छोड़ देता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार कहने का अर्थ, जो कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आप विशेष यज्ञ में बैठे हैं इसलिए मैंने थोड़ा संकेत आपको दिया है, इसलिए इसका महत्व समझे और इसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखें। ये आपके लिए मार्ग दर्शन करने का काम करता है। ये आप सभी प्रसन्न चित्त होकर बैठे, यज्ञ में, संध्या में, उपासना में सहज प्रसन्नता आपकी बनी हुई रहनी चाहिए। लगभग हमारी भंग हो जाती इसलिए कि हमारे पहले के जो जिस क्षेत्र से हम आते हैं घरों में, जहाँ वहां पर ये अंकित हो जाता है अशांति का, कष्ट का, क्लेश का। वहां हंसने जैसा कोई काम होता ही नहीं, प्रसन्नता जैसा कोई कार्य होता ही नहीं, इसलिए वो फेस पर अंकित सा हो गया है कि कितना भी हम कोशिश करें प्रसन्न रहने की, लेकिन फिर वहीं आ जाते हैं। तो इसलिए जैसे रबड़ को खींचते हैं, थोड़ी देर में पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, ऐसे हम थोड़ी देर आपको प्रेरणा देते हैं कि हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, तो थोड़ी देर आप चेंज होते हैं, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर सहज में वहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि अभ्यास जीवन में या ऐसा वातावरण ही नहीं बना रखा, इसलिए सहज होकर प्रसन्न मुद्रा में सांसारिक विषय वासनाओं से अपने आप को रहित करें, सीधे होकर बैठे। आधे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र